ग्रो एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हमने पॉलिनोमियल का रिवीजन किया था और मैंने आपको बताया था कि उससे रिलेटेड टॉप मोस्ट क्वेश्चन लाएंगे। आज उसी के रिस्पेक्ट्स में हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए इसकी शुरुआत हम इस क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ये यहाँ पे 2 है, मतलब ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो सबसे पहले कह रहा है इसका जीरोज फाइंड करने के लिए। आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि आपको जीरोज बोले या रूट बोले या वैल्यू बोले, तीनों का मतलब सेम ही होता है, बस अलग अलग भाषा के चेंज करने का ये है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसका जो रिलेशन आएगा उस रिलेशन को शो वेरीफाई कीजिए। तो हमने पिछले वीडियो में आपको 2 ही रिलेशन पढ़ाया था। देखिए, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में 2 ही रूट होता है और हमने 2 ही बताया था, एक अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा। उसी 2 रूट को वेरीफाई करना होता है। तो आइए इसका अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो गया 0, दैट इंप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से x जाएगा तो यहाँ पे आ जाए, सॉरी यहाँ जाएगा तो 2 आएगा और इसीलिए x इक्वल टू रूट 2। एक्स का वैल्यू आ गया एक प्लस 2 और दूसरा आ गया माइनस 2। देखिए, क्वाड्रेटिक है तो इसका 2 रूट निकलेगा, यहाँ पे एक प्लस 2 आया और सॉरी एक माइनस रूट 2 आया। ठीक है, तो हमने इसका जीरोज निकाल लिया। अब कह रहा है इसके रिलेशन को शो कीजिए। तो आपको हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्म में होता है तो अल्फा अगर बीटा इसका अगर रूट है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ये कांस्टेंट टर्म होता है और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। इसी टर्म को हमको कह रहा है वेरीफाई करने के लिए। आइए इस इक्वेशन को देखते हैं। अगर मान ले लेट अल्फा इक्वल टू प्लस 2 एंड बीटा इक्वल टू माइनस रूट 2। हमने इसके रूट 2 को अल्फा को ये माना, बीटा को ये माना। ठीक है, टू वेरीफाई। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। आपको ये चीज आपको एग्जाम में रफ करके दिखाना पड़ेगा, या रफ कॉपी के बगल में कीजिए या आप पीछे जाके कीजिए, आपको ये दिखाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पे b है? जैसे इसको देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 फंक्शन है, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे a का वैल्यू हो गया 1, यानी कांस्टेंट टर्म तो 1 है। यहाँ पे b का वैल्यू कांस्टेंट c है, सॉरी 0 है। यहाँ पे c का वैल्यू माइनस 2 है। तो हम कह रहे हैं इस फंक्शन में क्या b है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है? नहीं, इसका मतलब वो 0 है। तो हम कर दिए 0 और a, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? यहाँ पे नहीं कुछ होता है तो 1 समझते हैं उसको, 1। यही क्या हो गया, इसको लिखते हैं यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस में बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वेरीफाई कर गया। ये देखिए, यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 0 है ही नहीं। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, यहाँ पे वेरीफाई कर गया। एक और रिलेशन बताया गया था आपको, अल्फा इंटू बीटा, इसका बताया गया था सी माइनस ए। तो यहाँ पे सी कितना है? माइनस का 2 और ए कितना है? 1। अब देखिए क्या इस फंक्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है? तो हमें बताया गया था कि अल्फा बीटा जो होता है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म माइनस 2 है और कॉफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। ये हो गया वेरीफाइड। इसको ब्रैकेट ऐसे करके और नीचे में यहाँ पे या लिखेंगे वेरीफाइड या यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड। देखिए गौर कीजिए, जब भी आपको वेरीफाइड करने के लिए क्वेश्चन कहे तो हम जब आंसर करते हैं वहां लास्ट में, तो वहां पे आंसर नहीं लिखा जाता है। या तो आप वेरीफाइड लिखेंगे या आप प्रूव्ड लिखेंगे। हाँ, अगर सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं तक रहता तो मेरा आंसर यहीं यहीं तक आता, तब आप यहाँ पे आप आंसर लिख सकते थे। तो आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है ताकि आपका नंबर कहीं कटे नहीं। तो हमें लगता है इसको समझाने में, आपको समझने में कहीं से कोई परेशानी नहीं है। तो हम आपके अगले अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पे देखिए। इस क्वेश्चन को देखें तो कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले कह रहा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए जिसमें सम एंड प्रोडक्ट दे ही दिया है। सम बोल रहा है इतना है जीरो, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए जिसका रूट का सम -1 हो और उसका प्रोडक्ट 20 दिया हुआ है। और कह रहा है वो जो बन जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो फिर उसका आप जीरोज निकालिए, मतलब उसका वैल्यू निकालिए। तो हम मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of required polynomial, that is अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1 ये आपका दिया हुआ और अल्फा इंटू बीटा बराबर 20 ये भी आपका दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक बनाना है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन का एक सीक्वेंस बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बताया था। तो हम क्या करेंगे, इसमें उस दोनों का वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 है, एक्स है और ये 20 है। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर 1 प्लस हो गया तो एक्स हो जाएगा और ये हो गया 20। ठीक है, अब कह रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कहीं एक्स पहुंच करो ये अच्छा ये माइनस में है, यहाँ पे -20 है, ये माइनस में है तो यहाँ भी ये माइनस में आएगा, ये आपका माइनस में आएगा। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे क्योंकि कह रहा है कि इसका जीरो निकालने के लिए। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो ये आपको करना होगा। फिर रफ में जाएंगे 20 करेंगे और इसका आपको प्राइम फैक्टर करके दिखाना होगा। ये रफ की बात है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर 5x माइनस 4x 20 इक्वल टू जीरो। यहाँ से x कॉमन लेंगे x प्लस 5, यहाँ से -4 कॉमन लेंगे x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। अब इस दोनों में देखिए x प्लस 5 यहाँ भी है और x प्लस 5 यहाँ भी है, ये दोनों इसमें से कॉमन आएगा। तो x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। अगर हम दोनों इक्वेशन को अब इधर सॉल्व करने जा रहे हैं, अगर इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने जाए तो x प्लस 0 इक्वल टू ये और इधर आ गया x माइनस 0 इक्वल टू ये। तो यहाँ x का वैल्यू -5 और यहाँ x का वैल्यू आ गया 4। अब लिखेंगे इसीलिए रिक्वायर्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर -5 एंड 4 और ब्रैकेट में घेर के लिखेंगे ANS। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था जिसमें आपको अल्फा बीटा का सम दे रखा था, प्रोडक्ट भी दे रखा था और पूछा था उसका जीरो। तो हम कुछ नहीं किया, ये एक्सप्रेशन में आपको जो पिछले वीडियो में पढ़ाया गया था वहां पे पुट अप किए और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम इक्वेशन में कन्वर्ट किए और वहां से वैल्यू निकाल लिए और ये वैल्यू है, मान लेंगे ये अल्फा है और ये बीटा है। तो हमें लगता है ये समझ में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर स्टार्ट।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ये पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट का जो जीरोज है वो आपका 4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6। मान लेते हैं इसका कोई जीरोज होगा, तो हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा इसका दो जीरोज है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, मतलब ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका अल्फा और बीटा हमने मान लिया जीरो, और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है 4, मतलब दैट इज अल्फा और बीटा का वैल्यू आपका 4, ये आपका गिवन है। ठीक, अगर हम इस फंक्शन से अगर हम अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना चाहे तो हमें निकालना होगा इस फंक्शन से, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस क्या होता है सी बाई ए, मतलब कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही तो पढ़े हैं अल्फा बीटा का प्रोडक्ट में, जिसको हम सी बाई ए लिखते थे। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू आपका 4 दिए हुए हैं, यहाँ कांस्टेंट टर्म है -6, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1। ठीक, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और यहाँ हो गया 6, इसको डेट इम्प्लाई। अब यहाँ पे ए का वैल्यू आ गया 6/4। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसीलिए ए वैल्यू बराबर √3, और यहाँ पे लिखेंगे ANS। ये आसान क्वेश्चन था लेकिन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो आप प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करके जाए। यकीनन मानिए आपको जो क्वेश्चन कराया जा रहा है कहीं ना कहीं इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हमको लगता है समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं, अगला क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका जो एक जीरो है वो रेसिप्रोकल है अदर का। देखिए क्वाड्रेटिक है तो इसमें ऑब्वियसली 2 ही जीरोज होगा, तो कह रहा है कि एक जीरो जो होगा वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल कहने का मतलब क्या है कि जो नीचे है वो ऊपर, तो इसमें ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं, लेट सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, लेट 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फा। ठीक, अगर जीरो क्या होगा 1/अल्फा, क्योंकि रेसिप्रोकल कह रहा है। अब हमें ए का वैल्यू निकालना है। हम क्वेश्चन को गौर से देख रहे हैं तो एक यहाँ ए है और एक यहाँ है, तो हमें दिखने से ये पता चल रहा है कि इसमें प्रोडक्ट का अगर नियम लगाए, प्रोडक्ट का रिलेशन लगाए तो हमें आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ और यही ए है, बीच में है ही नहीं। अगर बीच में होता तो हम थोड़ा सम वाले रिलेशन पे जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे है और यहाँ पे है, इसका मतलब हम प्रोडक्ट वाले पे चले जाएंगे। तो हम अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करें तो अल्फा इंटू 1 अल्फा कट के आ गया आपका 1। ठीक है, आपका जो गिवन पॉलिनोमियल है, मान लीजिए कि पी ऑफ एक्स जो आपका गिवन है ax² प्लस 9x² प्लस 5 प्लस 6a, जो आपका गिवन है, इसके अनुसार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, इसके अनुसार प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा वो -6/a² होगा इसके अनुसार। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर है, और यहाँ पे इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 = 6a/a² प्लस 9। देखिए यहाँ प्रोडक्ट का वैल्यू ये निकलेगा और इसके अनुसार ये आया है। ठीक है,
अब यहाँ से क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। अब करेंगे रफ, अगर इसको करेंगे इसे 3 बार में, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9 इक्वल टू 0, ये कॉमन लेंगे, a माइनस 3, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, a माइनस 3, देखिए a माइनस यहाँ भी है, a माइनस यहाँ भी है, इसको लिखेंगे a माइनस 3 और a माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस का इशू है। चलिए, इस दोनों को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, वो 0 के बराबर आ रहा है। इधर स्क्वायर है, उधर रूट चलेगा, तो a माइनस 3 और इसका वैल्यू हो गया 0। तो a अगर इधर माइनस में है उधर हो गया प्लस में, तो इसीलिए रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3 इज द आंसर। आसान था, ऐसे ही करें। आपको इस क्वेश्चन में 1 0 रेसिप्रोकल बता रहा था, इक्वेशन दिया हुआ था, यहाँ से देखने से ये पता चल रहा था कि प्रोडक्ट वाले लगाएंगे आसान होगा, इसके अनुसार प्रोडक्ट निकाले, देखिए प्रोडक्ट का वैल्यू 1 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये किया उसको कैलकुलेट किया, इसका वैल्यू आया। हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अल्फा और बीटा जीरोज दिया हुआ है इस पॉलिनोमियल। पहले कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, उसका जीरो अल्फा और बीटा है, और एक इक्वेशन दिया हुआ है ये, और आपसे पूछ रहा है इस के का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस ए दिया हुआ है। हम जानते हैं वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा बराबर -5/2। क्यों? ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और हमें ये भी पता है कि अल्फा बाय बीटा के बाय 2 होता है। क्यों? कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें ये चीज दे दी, निकाल ली, हमें इस इक्वेशन में आपको पुट करना है। तो ये आपको दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा 21/4 आपका गिवन है। इसको हम लिख सकते हैं इसे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इसको ऐसे ही छोड़ दिए अल्फा बीटा 21/4। हम यहाँ पे क्या किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab की, इसको कैलकुलेट करेंगे यही आएगा। इस टर्म को हम यहाँ पे ये लिखे, और आपको यहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा क्या किए, तो वो ब्रैकेट में करके दिखाना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, इसका वैल्यू दिए हुए है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिए हुए है -5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फा बाय 2 दिया हुआ k/2 इक्वल टू 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25/4, इसको इधर लाएंगे 21/4, ये उधर जाएगा k/2, माइनस था प्लस में हो गया, इसका एलसीएम लिए 4, 24/21 k/2। अब इधर इसको सॉल्व किए 4/4 इक्वल टू k/2, ये से ये गया और ये इधर आ गया, तो k बराबर आ गया 2। इसीलिए रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 2 इज द राइट आंसर। ये आसान था, हमें लगता है कहीं से आपको सहज दिक्कत नहीं होगा। चलिए यही था, अब अगले क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, x बाय x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ ये, मतलब ये पॉलिनोमियल दिया हुआ,
इसका एक ये फैक्टर है। इसका मतलब हुआ कि ये इसको कंप्लीटली काटेगा। तो हम पहले मान लेते हैं लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 2ax प्लस 5 प्लस 10। ये दिया हुआ एक फंक्शन आप दिया हुआ एंड p ऑफ x इक्वल टू x प्लस a। दो एक्सप्रेशन था, दोनों को अलग अलग मान लिए। कह रहा है कि e इसका फैक्टर है, तो हम क्या कहते हैं p ऑफ x इक्वल टू 0 किए तो x प्लस a इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ गया -a। अब ये इसका फैक्टर था तो इसमें इसका वैल्यू पुटअप करेंगे, तो f ऑफ x जो दिया हुआ था यहाँ पे a पुटअप करेंगे और यहाँ पुटअप करेंगे 2 माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a माइनस a प्लस 5 माइनस a प्लस 2 और ब्रैकेट में करके लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू माइनस a इन f ऑफ x। ये आपको इंडिकेट करना होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2a² माइनस a 2a² माइनस 5a प्लस 10। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस में आ गया। ये पॉजिटिव ये निगेटिव तो निगेटिव, ये कैंसिल। ओवरऑल f ऑफ a इक्वल टू आया -5a प्लस 10। हम क्या करेंगे f ऑफ a इक्वल टू 0 करेंगे, दैट इम्प्लाई f माइनस a प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से f बराबर आएगा -10, माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर आ गया 10/5, ये से ये गया, इसीलिए a बराबर 2 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में क्या था कि ये इसका फैक्टर था। फैक्टर करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखिए, अगर ये 16 है सपोज दैट, अगर इस 16 का फैक्टर निकाले तो इसका फैक्टर होगा 1 2 4 8, ये सारे फैक्टर हैं। अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। उसी प्रकार क्या है कि ये जो फैक्टर है वो इससे कटेगा ही। तो कटेगा तो हम इसका फंक्शन ये मान लिए। तो इसका दो मेथड था, एक था डिवीजन मेथड से, आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, वहां से कैलकुलेट कर लीजिए। एक मेथड था पॉलिनोमियल मेथड, जो आप यहाँ से वैल्यू निकाल के ये जो पुटअप किए। तो मेरे विचार से आपको पॉलिनोमियल का क्वेश्चन पूछा गया है, इसको इसी पॉलिनोमियल मेथड से बनाइए, ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमें लगता है आपको समझ में यहाँ तक आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। आइए देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको फॉर्म करना है, जिसमें क्या करना है, सम ऑफ इट्स जीरो, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम। यहां समझना है आपको, टेकन टू एट ए टाइम मतलब क्या है कि प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए क्यूबिक है तो इसका अल्फा बीटा गामा 3 रूट होगा। तो कह रहा सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम टेकन टू एट ए टाइम, मतलब एक टाइम में कोई दो का ही, जैसे एक टाइम में अल्फा और बीटा ही लेंगे, इस बार में बीटा और गामा ही लेंगे, और इसका ही लेंगे। मतलब टू एट ए टाइम मतलब दो लेंगे एक समय, इसके प्रोडक्ट का सम, कहने का मतलब यहां से ये, और इसके प्रोडक्ट जो जीरोज है उसका वैल्यू दे रखा है। तो ओवरऑल हम क्या करते हैं, मान लेते हैं सॉल्यूशन में लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द zeros of required polynomial। मान लिया अल्फा और बीटा और गामा तीनों है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बोल रहा है ना सम ऑफ इट्स रूट्स, कितना है यहाँ पे 2 इक्वल टू 2 आपका गिवन है। यही सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2s, अभी जस्ट आपको समझाए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा -7 ये भी आपका गिवन है, और प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ ना, एंड प्रोडक्ट ये आपको दिया हुआ है -14, ये भी आपका गिवन है।
ये गिवन का है डॉट। ठीक, अब कह रहा है आपको पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने पिछले क्लास में बताया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का फंक्शन होता है, पिछले क्लास में मैंने बताया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल था एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और माइनस अल्फा बीटा गामा, ऐसा एक फॉर्म बताया था। अब कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू पुटअप कर देना है। एक्स स्क्वायर क्यूब एक्स क्यूब माइनस इसका वैल्यू आपका यहाँ दिया हुआ है 2x² प्लस इसका वैल्यू -7 दिया हुआ है, तो -7 और x, यहाँ पे x होगा, माइनस इसका वैल्यू दिया हुआ है -14। हम इसको कैलकुलेट करेंगे एक्स क्यूब 2x², ये प्लस ये प्लस ये माइनस, तो -7x माइनस माइनस प्लस 14, ये बन गया मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लिखेंगे इसीलिए रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14 और इन ब्रैकेट ANS। ये आसान था, इसमें तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन के ऊपर अटेम्प्ट करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये भाई साहब ये आ गया आपका बाय क्वाड्रेटिक डिग्री। देखिए वेरिएबल का पावर 4 कह रहा है इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोस दे रखा है और कह रहा आगे का 2 क्या होगा। तो ये बाय क्वाड्रेटिक जो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इसको क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे और ऐसे ही पूछता है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं सॉल्यूशन इसका। लेट फंक्शन मान लिए चाहे पॉलिनोमियल मान लिए p ऑफ x इक्वल टू 26x² प्लस 130x माइनस ये, एंड मान लेते हैं कि ये अल्फा है और इसको मान लेते हैं बीटा। 4 रूट तो होगा, तो उसमें इसको अल्फा माने इसको बीटा माने। हम पहले क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 2 प्लस ये प्लस 2 माइनस ये से ये क्या आया 4। अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा 2 प्लस ये 2 माइनस ये, इसको करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस ये का स्क्वायर आएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। यहाँ पे फॉर्मूला लगा a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा और आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस दोनों का सम दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना देंगे। इसीलिए पी एक्स तो माने हुए हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे x² 4x प्लस 1, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब कह रहा है कि ये जो आपका पॉलिनोमियल है, ये जो बनाए हैं पॉलिनोमियल, इसके 2 रूट से बना हुआ है। इसका मतलब इसका ये फैक्टर है, फैक्टर होगा तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इससे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो अब लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग p of x by f of x we get x² प्लस 4x प्लस 1 और ये क्वेश्चन यहाँ x4 प्लस 6x³ माइनस 26x² प्लस यहाँ पे 2 है 130x माइनस ये। ठीक है, यहाँ 4 है, x स्क्वायर से करना होगा x के पावर 4 माइनस
4x³ यहाँ आएगा x², ये माइनस ये प्लस ये माइनस कैंसल, इसको लिए -2x³ ये लिए -27x² प्लस 130x। अब यहाँ से करेंगे -2x, ठीक है, यहाँ करेंगे -2x³ माइनस का 8 4 8 सॉरी माइनस यहाँ ये प्लस 8x², ये है -2x, ठीक, यहाँ साइन चेंज होगा, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, ये जुटेगा तो -35x² प्लस 140x और ये 35। अब देखिए 35 है तो -35, यहाँ पे -35x² प्लस 140x -35, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, और यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये क्या किया, जस्ट बताए कि ये जो बाई क्वाड्रेटिक था तो 4 होगा, तो इस 2 रूट से मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने इससे डिवाइड किया, तो हमने लास्ट में कोएफिशिएंट ये पाया, इसका तो 2 रूट दिया हुआ ही था और हमें कहा था अदर 2 रूट, तो ये जो रूट बना है इसी 2 रूट से तो बना हुआ है ये इक्वेशन। अब हमें इससे अदर 2 रूट निकालेंगे, तो देखिए स्टार्ट, अब लिखेंगे नाउ x² -2x -35 स्टार्ट। अब देख रहे हैं इस इक्वेशन से हमें निकालना है, चलिए तो अब यहाँ फिर रफ में जाएंगे, इस 35 का प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, ये आ गया x² -7x प्लस 5x -35, x कॉमन लेंगे, x प्लस 7 प्लस 5 कॉमन लेंगे, x -7। अब देख रहे हैं ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों कॉमन आ जाएगा, x -7 प्लस x प्लस 5, हमें निकालना है रूट, इसका मतलब हुआ कि इसको भी हम मान लेते हैं q और x, ठीक है, इक्वल टू q और x इक्वल टू 0 करेंगे, इसका मतलब होगा कि इसका वैल्यू भी इसके 0 के बराबर होगा, दैट इम्प्लॉय x माइनस ये x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 प्लस इक्वल टू 0, x ये माइनस उधर प्लस में, ये प्लस उधर माइनस में, इसका मतलब है कि इसका एक वैल्यू ये है, दूसरा वैल्यू ये है, तो हम लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड अगर 2 zeros of given polynomials are 7 and -5 is the answer। समझ में आया? ये क्या किए, उसके इस दोनों से जो बना था क्वाड्रेटिक, उससे एक क्वाड्रेटिक बनाया रूट से, सॉरी इस दोनों के रूट से क्वाड्रेटिक बनाया, उस क्वाड्रेटिक से इसको डिवाइड किए और वो जो क्वोटिएंट आया उससे 2 रूट निकाले और मेरा एक रूट ये हुआ, एक रूट ये हुआ, एक रूट ये हुआ, एक रूट, तो पहले 4 रूट हुआ, लेकिन हमसे पूछा था कि अदर 2 तो दिया हुआ था, अदर 2, तो अदर 2 तो यही आया, तो आपको हमें लगता है समझ में अच्छी तरह से आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, आइए स्टार्ट। अब देखिए एक नया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको देखिए आपको लगेगा कि ये तो पढ़ना नहीं था, ये 9th में पढ़े थे, आपका 80 में 10 से 12 क्वेश्चन नंबर का ऐसा पूछेगा जो आप 8 में पढ़े होंगे, 7 में पढ़े होंगे, 9 में पढ़े होंगे, तो उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि डिवाइड इतना बाय इतना, मतलब इसको इससे डिवाइड कीजिए और वेरीफाई कीजिए डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम वही डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट प्लस डिवाइडेंड, मतलब कह रहा है उसी को डिवाइड कर एल्गोरिथम। आइए करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में समझाएंगे, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह वेरिएबल को पहले करेंगे, लेकिन ऑन डिवाइडिंग वी गेट -x
प्लस 2। हम क्या किए, जिससे डिवाइड करना था उसको और जिसमें करना था उसको, दोनों को वेरिएबल के पावर में डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह सजा के डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x है, तो बड़ा ये है, तब ये करेंगे, तब ये करेंगे। 2x² माइनस x प्लस 3, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 बार में 2 सॉरी माइनस का 2x² और यहाँ जाएगा -4x। ठीक, यहाँ ये प्लस है तो ये माइनस में आ जाएगा, सॉरी ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस में आया और ये कैंसिल, ये आया ये माइनस ये, तो 3x प्लस 3। अब -3 बार में लगाएंगे तो आ जाएगा 3x। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 6। फिर ये प्लस में है तो ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा, ये कैंसिल, ये आ गया प्लस का 9। हम क्या दें, इसको तब तक डिवाइड किया जाता है जब तक इसका जो जिससे डिविडेंड में पावर इस यहाँ पे 2 है, जब तक छोटा पावर नहीं आ जाए तब तक उसको डिविडेंड करते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्लियरली पावर ऑफ 9, क्या लिखेंगे, क्लियरली पावर ऑफ 9 जो 0 है वो छोटा है किससे, इससे, -x/2, मतलब इससे पावर छोटा नहीं चाहिए, आप तब तक लगाना चाहिए। यह गया। अब क्या करते हैं, हम जानते हैं डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अगर इसको ये करना है तो हम जानते हैं कि ये LHS पार्ट है, ये RHS पार्ट है, तो हम जो है RHS पार्ट को उठाएंगे, लिखेंगे ऑन RHS और आपको लिखना पड़ेगा डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडर कितना है जिससे भाग देते हैं, -x/2 प्लस क्वोटिएंट कितना है, सॉरी यहाँ पे x छूट गया था उस टाइम, हाँ, तो 2x - 3 और रिमाइंडर कितना है 9। इसको आप सॉल्व कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2x² माइनस x प्लस 3 जो डिविडेंड के बराबर है। तो हम लिखेंगे इसीलिए LHS इक्वल टू RHS, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रूव्ड या वेरीफाइड। तो हमें लगता है ये समझ में आपको आ गया। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा और इतना ही क्वेश्चन करके रहेंगे। देखिए, आपसे 2 बात, अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले पाए। आप प्रयास कीजिए कम से कम 2-3 बार इस क्वेश्चन पे पैटर्न करें। जितने भी क्वेश्चन कराए गए सारे क्वेश्चन पे 2-3 बार प्रैक्टिस करके एग्जाम हॉल में जाए। ये क्वेश्चन जो भी कराया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आने का संभावना है। और आपसे ये बात था कि एक बात आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो लाइव में सॉल्व करवे या पहले से सॉल्व करके लाए और उसको आपको समझा दे। आप कमेंट करेंगे कि जैसे हम क्वेश्चन लिख के सॉल्यूशन कर रहे हैं ऐसे ही करें, या हम पहले से सॉल्यूशन कर लें और आपको हम समझाते हुए चले जाएं। आप कमेंट कीजिएगा, जैसा कहिएगा उसी हिसाब से अगला वीडियो डाला जाएगा। तब तक आप भी इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए यही।